इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवारी एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं जनवरी से लेकर जून 2025 तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के MCQ प्रश्नों में आज क्लास 5 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 4 तक क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। बस आपको 2 काम करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, और फिर उसी के हिसाब से हम आपके लिए सीरीज है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको ये सीरीज पसंद नहीं आ रही है और हम फिर ये सीरीज बंद कर देंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तो डेली आपको इसी समय एक एक वीडियो देखने को मिलेगा। हर वीडियो में मैं आपको 80 क्वेश्चन करवाता हूँ राजस्थान जीके के, यानी कि हर वीडियो में मैं आपको 2 पेपर के क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे कि आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री और डिप्लोमा दोनों का एग्जाम, जो एक एग्जाम आपके 6 फरवरी 2025 में आयोजित हुआ था और एक एग्जाम आपके 10 फरवरी 2025 में आयोजित हुआ था। तो इनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, राजस्थान में मिश्रित शरद ऋतु वन और ढोकरा वन किसका हिस्सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय या शुष्क पर्णपाती वन का हिस्सा है मिश्रित शरद ऋतु वन और ढोकरा वन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में स्थित है? तो जो बंद बारेठा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है यह आपके भरतपुर में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का नकारात्मक प्रभाव क्या है? नेगेटिव इफेक्ट क्या है इंदिरा गांधी नहर को लेकर? तो उसका नेगेटिव इफेक्ट है जल भराव, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंचाई कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमिगत जल का दोहन, प्राचीन जल संरक्षण विधियों का अनुरक्षण न करना, राजस्थान में वनों की कटाई के कारण इनमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई है? तो राजस्थान में वनों की कटाई के कारण सूखे की उत्पत्ति, जो सूखा है वो राजस्थान में ये स्थिति है वो उत्पन्न हुई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें शामिल है। ये देखिए आप तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी कि इसलिए मैं कहता हूँ PYQ की सीरीज बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए जिसका आंसर आपको PYQ की सीरीज देखने से ही पता चला हो। तो इसमें आपके यहाँ पूछा जा रहा मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य और अध्यक्ष होते हैं? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टोटल आपके 3 होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, गंगाराम मूलचंदानी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 9 जुलाई 2024 को किन्हें नियुक्त किया गया? ये भी क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो चुका है। आप देख सकते हैं राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का क्वेश्चन मैं एक बार और करवा चुका हूँ, 1 से लेकर 4 तक पाठ कराए, उसमें से ML लाठर आपका करेक्ट आंसर, यानी कि मोहनलाल लाठर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दूसरी परीक्षाओं में। उदयपुर मुख्य रूप से निम्नलिखित के उत्पादन स्थापन के लिए जाना जाता है। तो उदयपुर मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? जिंक स्मेल्टर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी संस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसमें जो आपकी जिला समितियां हैं ये आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कितने कार्य करने का अधिकार दिया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकाय को 12वीं अनुसूची में
18 सूचीबद्ध कार्य करने का अधिकार दिया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित द्वारा की जाती है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति आपके राज्यपाल करते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फड़ नामक पुस्तक के माध्यम से किस लोक देवता की महिमा बताई गई है? तो फड़ नामक पुस्तक के माध्यम से आप सभी को मालूम है लोक देवता पाबू जी की महिमा बताई गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तशिल्प कार्य नहीं है? तो इसमें जो आपका दूसरा दे रखा है कृष्णनगर की गुड़ियाएं, ये आपके राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तशिल्प का कार्य नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बांधनी, नीली चमकीली मिट्टी के बर्तन, थेवा गोल्ड लीफ वर्क आपके राजस्थान के प्रसिद्ध हस्तशिल्प कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा 4 कालखंडों में विभाजित है। इन्हें काल क्रमानुसार प्रवृत्ति के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सी कथा आ जाएगी? वीर गाथा काल आ जाएगी। सबसे पहले आ जाएगी वीर गाथा काल, उसके बाद आ जाएगी भक्ति काल, उसके बाद आ जाएगी श्रृंगार रीति और नीति काल, और लास्ट में आ जाएगी विविध प्रवृत्ति और नई विधाओं के उद्योग को दर्शाने वाला कालखंड। BDCA, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं करधनी है वो कहां पर पहनती हैं? तो करधनी की बात करें तो करधनी महिलाएं कमर में पहनती हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन चौथे चरण में वृद्ध राजस्थान में शामिल नहीं हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अलवर है वो आपके चौथे चरण में वृद्ध राजस्थान में शामिल नहीं हुआ है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है और कौन सी नदी अरब सागर में गिरने के रास्ते में खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो लूणी नदी आपके कच्छ की खाड़ी में गिरती है और माई नदी आपके खंबात की खाड़ी में गिरती है। लूणी और माई करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? अक्षांशीय स्थिति करता है, समुद्र से दूरी करता है, भूमि संरचना करता है, लेकिन देशांतरीय स्थिति है यह राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लेटेराइट मिट्टी की बात करें, यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी की बात की है तो इसमें हो जाएगा ये क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से बनती हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी वर्ष के 12 महीने बहती है? तो राजस्थान की जो चंबल नदी है वो वर्ष के 12 महीने बहती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर जल प्रबंधन संसाधनों का निर्माण किया, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर जल प्रबंधन संसाधनों का निर्माण किया है, जिन्हें खड़ीन कहा जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो NH11 है वो आपके राजस्थान से होकर गुजरता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी प्रथम महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जानकी देवी बजाज को गिरफ्तार किया गया था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे गिरफ्तार किया गया था? जानकी देवी बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की एक प्रसिद्ध विशेषता है जो किस दिशा में चलती है? तो अरावली पर्वतमाला है ये उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की दिशा में चलती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
चावल उगाया जाता है? तो राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में चावल उगाया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थार पारकर नस्ल की गाय का उद्गम स्थल है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का जो जैसलमेर क्षेत्र है वो आपके थार पारकर नस्ल की गाय का उद्गम स्थल है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी नहर का लाभार्थी नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा आपके इंदिरा गांधी नहर का लाभार्थी नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला चित्तौड़गढ़ में पहाड़ी डाकुओं से अपने कारवा की रक्षा के लिए व्यापारियों भैंसासा और रोड़ाचरण द्वारा बनाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भैंसरोडगढ़ का किला है वो आपके व्यापारियों भैंसासा और रोड़ाचारण द्वारा बनाया गया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिलालेख में किस किले का उल्लेख स्वर्णगिरी के नाम से किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णगिरी के नाम से किस किले को कहा जाता है? जालोर के किले को कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा विश्व धरोहर स्थल राजस्थान से है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है वो राजस्थान से है? तो इसमें जो गागरोन किला है ये आपके राजस्थान में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास तभी मिलेगी जब आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे। भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर है जहाँ लाल मणि की तरह चमकता हुआ बताया गया है और थार रेगिस्तान में एक शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है? तो वो मंदिर कौन सा है भगवान शिव को समर्पित है? वो मंदिर है आपका किराड़ू का मंदिर जो कि बाड़मेर शहर में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइफा के हीरो का नाम बताइए। हाइफा के हीरो का नाम क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजर दलपत सिंह को हाइफा का हीरो कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के ऐतिहासिक ब्रज क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से राजस्थान के ब्रज क्षेत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? बूंदी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा जो कि राजस्थान में ब्रज क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो जो अधिकतम समय सीमा है वो आपके हैं 7 दिन की, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूमराज आपका था आबू के परमार वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कहां पे पाया गया अशोक का भाब्रू शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनें। तो बेराट में पाया गया अशोक का भाब्रू शिलालेख अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक गोविंदराज हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पग पग भमे पहर धरा छोड़ राख्यो धर्म महाराणा मेवाड़ हद से बस्य हिंद्रे, इन पंक्तियों में किस महान वीर के चरित्र का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो महान वीर हैं वो है महाराणा प्रताप जिनका वर्णन किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपके क्वेश्चन थे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री एग्जाम जो कि 6 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ। अब ये सेम भर्ती जो डिप्लोमा का पेपर हुआ था उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। और कमेंट भी हमें जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया? देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 243 के, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। खेजड़ी के पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आपको डी कथन दे रखा है, खेजड़ी की सूखी पीली फलियों को संग्रहित किया जाता है, साल भर खाना पकाने के लिए किया जाता है, ये आपका कथन गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एनल्स एंड एंटीक्विटीज के लेखक का नाम बताइए।
एनल्स एंड एंटिक्विट्स के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संत मीराबाई कहाँ पर चली गई थी? अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संत मीराबाई द्वारका गुजरात में चली गई, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान का लगभग कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? तो पश्चिमी राजस्थान का लगभग 60% से अधिक मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में थेवा कला की परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान में थेवा कला की परंपरा से महेश सोनी जुड़ा हुआ है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी राजस्थानी बोली नहीं है? तो इनमें से पश्चिमी राजस्थानी बोली कौन सी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मेवाती, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लूणी नदी के बेसिन से जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर क्षेत्र है, वो आपके लूणी नदी के बेसिन से जुड़ा हुआ, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो पहला दे रखा, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, ये सही है। 30 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक इस पद पर नियुक्त के लिए पात्र, ये गलत है, क्योंकि आपको मालूम है 35 वर्ष है। जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वो अपने कर्तव्य या उनमें किसी को अपने विवेक अनुसार करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्य का प्रयोग करने में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, ये भी सही है। ए और सी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किस स्थान को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले को सोनार का किला कहते हैं? सोनार का किला किसे कहते हैं? जैसलमेर किले को कहा जाता है सोनार का किला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला किस शहर से संबंधित है? तो गुड़ला लोक नृत्य आपके जोधपुर से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित नहीं है? तो मोटा राजा उदयसिंह है, यह आपके मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित नहीं है। सॉरी, मोटा राजा उदयसिंह आपके संबंधित है नहीं है, वो पूछा, मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका राव बीका हो जाएगा। मालदेव रणमल और उदय सिंह तो आपके राठौड़ वंश से ही संबंधित हैं, लेकिन राव बीका आपके मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार किस धारा के तहत पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति और निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 3, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा किला 12 शहर के पास परवन नदी के तट पर स्थित है? तो 12 शहर में कौन सा किला है? शेरगढ़ का किला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में पेट्रोलियम भंडार के प्रमुख क्षेत्रों में से नहीं है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा झुंझुनू क्षेत्र, आपके पेट्रोलियम भंडार के प्रमुख क्षेत्रों में नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में रबी की फसल है? तो रबी की फसल है इसमें आपके तारा मीरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस नदी पर बने हुए हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर है, ये आपकी चंबल नदी पर बने हुए हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उत्खनन क्षेत्रों में तांबा पाया गया था, इनमें से हड़प्पावासियों को तांबे की आपूर्ति किसके द्वारा की गई है? तो हड़प्पावासियों को जो तांबे की आपूर्ति है वो सीकर में गणेश्वर से की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के प्रतापगढ़ की कौन सी कला प्रसिद्ध है जिसमें कांच के बीच में सोने का बारीक काम किया जाता है? तो इसमें आपका थेवा कला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान में कम वर्षा होती है? अब राजस्थान में वर्षा कम होती है तो अरावली श्रृंखला है वो मानसूनी हवाओं के समांतर होती है, इस वजह से राजस्थान में कम वर्षा होती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो आपको दूसरा दे रखा है कि इसका गठन 18 जनवरी 1999 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा किया गया था, यह कथन सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहरों के किलों का निर्माण किस अवधि में किया गया था? तो पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहर के किलों का जो निर्माण है वो आपके राजपूतों और मुगलों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध से किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, यह आपके राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय बांध है? तो इनमें जो आपका माही बजाज सागर बांध है यह आपके राजस्थान में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के अधिकांश भाग में पाई जाती है जिसमें जोधपुर, बीकानेर, शेखावटी और अजमेर शामिल हैं? तो वहां पर आपको मालूम है पश्चिमी साइड रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव उसके भंग होने के कितने महीने के भीतर होने चाहिए? अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो अगले चुनाव उसके भंग होने के 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से निकलने के बाद साबी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो साबी नदी आपके हरियाणा में प्रवेश करती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से वनों की प्रधानता है? तो राजस्थान में जो वनों की प्रधानता है वो है ढोकरे वन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने वन कार्यक्रमों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वानिकी पुरस्कार शुरू किए हैं, पुरस्कार की पहचान करें। तो वानिकी पुरस्कार, वानिकी पंडित पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा भाग शामिल किया गया है? तो इसमें आपका 9 है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भी मैं आपको एक बार किसी पेपर में करवा चुका हूं। नस्ल राजस्थान में कुल भेड़ आबादी का लगभग 45% हिस्सा बनाती है, कौन सी नस्ल है वो आपकी मारवाड़ी नस्ल है जो कुल भेड़ का 45% हिस्सा बनाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रस्तावित बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से सीधे लाभान्वित नहीं होगा? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर आपके बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से सीधे लाभान्वित नहीं होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया के निम्नलिखित जागीरदार में से किसने तलवार बंदाई कर लागू किया है? तलवार बंदाई कर किसने लागू किया है? पृथ्वी सिंह ने, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में विषम घाटी पंचानन के रूप में संदर्भित किया गया किसे? तो विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? राणा हमीर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एकीकरण तिथि को ग्रेटर राजस्थान का गठन किया गया? ग्रेटर राजस्थान का गठन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार विजेता लघु चित्रकला से जुड़े हुए हैं? अब लघु चित्रकला से कौन जुड़े हुए हैं? तिलक गीताई, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे महिलाओं और बच्चों के उत्थान और कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि किसे पद्मश्री भी दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया और जमनालाल बजाज भी दिया गया। क्यों दिया गया? महिलाओं और बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया इस वजह से। तो वो है श्रीमती रतन शास्त्री, सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वे क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2025 में आयोजित हुए एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर में देखने को मिलेगी और ये क्लास तभी संभव होगी जब आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि आज पार्ट 5 आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 4 तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।